हेलो दोस्तों, आज मैं आपको ABB ACS 355 10 HP की ड्राइव के कंप्लीट बेसिक पैरामीटर बताने वाला हूँ। सबसे पहले पावर ऑन करते हैं इसकी। तो ये ड्राइव हमारी रेडी हो गई है। ये ड्राइव दोस्तों, इसमें IGBT ब्लास्ट हुआ था इसका, जो कि हमने रिपेयर कर दी है और ये रेडी है ड्राइव अभी। इसका आज कंप्लीट बेसिक पैरामीटर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले फैक्ट्री रीसेट का पैरामीटर एंटर दबाएंगे तो रेफरेंस आएगा। फिर अप वाली की से हमने पैरामीटर में जाना है। फिर यहाँ 01 है तो नीचे से 99 में फिर एंटर और 9902 लाना है। तो ये है 1 डाला है, 1 है ABB स्टैंडर्ड पे है ये। अगर इसमें हम 2 डाल देते हैं तो वो 3 वायर में हो जाएगा। जैसे ये चेंज करना हो तो एक दोबारा ये किया, अब इसे एंटर कर देंगे तो ये 3 वायर में हो जाएगी ड्राइव। तो ये हमने चेंज नहीं किया, वापस आ गए। अब इसके आगे एक पैरामीटर और है 9904 मोटर कंट्रोल का। तो यहाँ 3 डाला है तो ये स्केलर फ्रिक्वेंसी पे है। ये आप अपने यूज़ के हिसाब से सेट कर सकते हैं। इसके आगे एक पैरामीटर है, मोटर के सारे पैरामीटर हैं ये 9905 मोटर वोल्टेज। जैसे इसमें आप देख सकते हो 400 वोल्ट डाला है। ये आप मोटर की वोल्टेज के हिसाब से सेट कर सकते हो जितना उसकी नंबर प्लेट पे लिखा होगा। 9906 एक है पैरामीटर मोटर करंट, तो ये 14 एम्पेयर है, 10 HP की ड्राइव है। 9907 है एक पैरामीटर, वो है फ्रिक्वेंसी का 50 हर्ट्स है, या 60 भी कर सकते हो आप। 9908 है एक पैरामीटर, ये RPM का है, 440 RPM डले हैं। 9909 है, ये रेटिंग है 7.5 किलोवाट आ रहा है इसमें लिखा हुआ, यानी कि 10 HP। और एक पैरामीटर है, ये है 9910, ये होता है ID रन का, जिसे आप ये भी बोलते हो ऑटो ट्यूनिंग बोलते हो। जैसे इसमें भी 0 है, अगर इसे आप प्रेस करोगे रन 0 का मतलब है कि आपकी ड्राइव बिना रन हुए ऑटो ट्यून हो जाएगी। और अगर इसमें 1 डालते हो, जैसे मैं चेंज करता हूँ इसे 1 डालता हूँ और इसे एंटर करके रन करता हूँ ड्राइव को, तो ये 1 मिनट तक आपकी मोटर घूमेगी और वो उसके मोटर के पैरामीटर ऑटोमेटिकली उठा लेगी। लेकिन उस केस में आपकी जो शाफ्ट है वो बिल्कुल फ्री होनी चाहिए, कोई लोड नहीं होना चाहिए। तो अब सबसे पहले इसे लोकल मोड में चला के देखते हैं। ये यहाँ से ये बटन है, यहाँ से लोकल आप अनेबल कर लोगे। तो इसके लिए लोकल से रन करने के लिए ड्राइव को ये स्टार्ट बटन है, तो यहाँ से हमने स्टार्ट दबा दिया तो ये ड्राइव हमारी रन हो गई है। अब ये गई 38 तक, तो ये यहाँ से स्टॉप करते हैं। अब लोकल में हमने फ्रिक्वेंसी कैसे ऐड करनी है, एंटर दबाया, फिर ये पैरामीटर से आगे रेफरेंस में एंटर जाके, जैसे 38 है तो यहाँ से हम मान लो 50 कर देते हैं इसे सेट। ये एंटर, यहाँ से वापस ये 0। अब हम रन करेंगे तो हमारी ड्राइव 50 हर्ट्ज तक जाएगी। तो अब देख सकते हो तीनों फेस आ रहे हैं ड्राइव पे। और यहीं से हमारी ड्राइव स्टॉप हो जाएगी। अब आपको इस ड्राइव को मैं 2 वायर में रन करके बताऊंगा। तो यहाँ से हम पहले लोकल से रिमोट में आ जाते हैं। ये प्रेस किया, ये रिमोट में आ गया। तो गाइस ये रिमोट में आ गई है। अब मैं आपको 2 वायर में इसको ड्राइव को रन करके बताऊंगा। तो ये सबसे पहले ये आपके कंट्रोल के पॉइंट हैं सारे। तो ये जो इसका है, इस पे सारी डिटेल दी होती है, आप देख सकते हो सारी नंबरिंग के हिसाब से सब कुछ दे रखा है, कौन सा पॉइंट किस लिए है। तो इस ड्राइव में एक तो आपने जो परमानेंट लूप लगाना है ग्राउंड और
डी कॉमन पे, जो कि है हमारा। तो ये 10 और 11 पे परमानेंट लूप लगेगा, जो कि इन ड्राइवों में लगता है। अब 2 वायर के लिए हमने क्या करना है, 9 पे है 24 वोल्ट और DI1 12 पे लगेगा हमारा सिलेक्टर स्विच, जो कि रन की कमांड होगी। और पोर्ट अगर हम बाहर से स्पीड वेरी करते हैं तो 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, AI1 ग्राउंड और 10 वोल्ट। तो ये मैं वायरिंग कर देता हूँ पहले। दो नंबर पे AI1 है, तो इस पे सेंटर वाली पोर्ट की वायर हमने लगानी है AI1 पे। बाकी ग्राउंड और 10 वोल्ट पे। और अपना ये सिलेक्टर स्विच की जगह मैं वायर यूज़ कर रहा हूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा। 24 वोल्ट, और जैसे ही मैं 12 पे इसे टच करूँगा तो ये रन हो जाएगी। यानी जैसे ही मैं NO को NC करूँगा सिलेक्टर स्विच को, तो हमारी ड्राइव रन हो जाएगी। और यहाँ से पोर्ट से कंट्रोल नहीं हो रही है, तो उसका पैरामीटर, अब इसके सारे पैरामीटर कौन से होते हैं। 2 वायर के लिए हमने क्या करना है, दस में जाके 1001 में, जैसे 2 डला है, ये भी 2 वायर है, इसका मतलब है, आप पैरामीटर देख सकते हो 2 वायर के लिए। अगर 2 डाला हो हमने तो इसका मतलब है फॉरवर्ड रिवर्स दोनों पे हमारी ड्राइव चलेगी। अगर इसमें हम 1 डाल देते हैं तो इसका मतलब है कि हमारी ड्राइव सिर्फ फॉरवर्ड वाइज ही चलेगी 2 वायर में। सिमिलरली ही तो यहाँ पे जैसे 2 डाला है तो 2 तो ठीक है, इसे हम छिड़ेंगे नहीं, तो ये ठीक है। जो रन तो ये हो ही रही है 2 वायर में। अब इसके अलावा एक पैरामीटर है जो है वो है पोर्ट का, एक्सटर्नल पोर्ट से ये नहीं हो रही है कंट्रोल, तो उसके लिए 11 में जाके 1103 इसमें एंटर की, इसमें 0 डाला है, 0 यानी कि कीपैड से कंट्रोल है। यहाँ पे हमने 1 डालना है। 1 जैसे एंटर किया तो ये ड्राइव का कंट्रोल पोर्ट से आ गया है। तो एक बार मैं दोबारा रन करके देखता हूँ। तो आप देख सकते हो ड्राइव हमारी रन हो गई है, और ये पोर्ट से भी पचास तक जा रही है, और यहीं से ये कम भी हो रही है। ये तो था 2 वायर। अब हमें ये ड्राइव 3 वायर में चलानी है, तो उसके लिए पैरामीटर है 3 और 4। 1001 में 3 डालेंगे तो ये फॉरवर्ड वाइज चलेगी, और 4 डालेंगे तो ये फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों पे चलेगी। तो अब 3 वायर के लिए मैं दोबारा 1010 में जाके 1001 में 3 डाल देता हूँ, तो ये एंटर हो गई, यानी कि ड्राइव हमारी 3 वायर में हो गई है। तो वो भी चला के देखते हैं।
थ्री वायर में हमारे लगते हैं पुश बटन जो ऑन ऑफ के लिए होते हैं। तो D1 जो है वो हमारी स्टार्ट कमांड है, D1 12 नंबर पे, और D2 जो है DI2 वो 13 नंबर पे, वो है स्टॉप। तो स्टॉप पे हमने ये दोनों तारें शॉर्ट करके यानी कि NC लगा दिया। और 12 पे हमने सिर्फ पुश बटन एक बार दबाना, यानी कि मैं पल्स कमांड दूंगा तो ड्राइव हमारी रन हो जाएगी। तो ये रन हो गई है, स्पीड यहाँ से इंक्रीज हो गई। तो ये हो गया टू वायर में भी। अब हमें स्टॉप करनी है तो ये मैं एक NC को यानी कि रेड बटन की वायर एक बार कमांड निकाल दूंगा, ये निकाल दी, ये हमारी ड्राइव रुक गई। ये थ्री वायर में हो गया। थ्री वायर में और टू वायर में एक चीज़ हमने ध्यान में रखनी है, वो ये है, अगर हम टू वायर में 1 डालेंगे तो ड्राइव हमारी सिर्फ फॉरवर्ड वाइज चलेगी, और 1001 में अगर हम 2 डालेंगे तो ये फॉरवर्ड रिवर्स दोनों चलेगी। थ्री वायर के लिए अगर 3 डालोगे तो फॉरवर्ड में ही चलेगी, 4 डालोगे तो फॉरवर्ड रिवर्स दोनों में चलेगी। इसके बाद एक पैरामीटर है 1003, वो है हमारा मोटर डायरेक्शन का पैरामीटर, फॉरवर्ड रिवर्स रिक्वेस्ट। अगर देख लेते हैं इसमें क्या 3 है, 3 यानी कि फॉरवर्ड रिवर्स जो भी हम कमांड देंगे ये दोनों उठाएगी। अगर 1 डालोगे तो चलेगी ये फॉरवर्ड में, सेकंड पे रिवर्स पे। तो इसके बाद एक पैरामीटर अब मैं रिले वाला, ये 2 वायर और 3 वायर का तो हो गया। अब 1400 एक में है रिले आउटपुट का। तो इसमें देख लेते हैं 3 डला है, यानी कि 3 है हमारा फॉल्ट का। ड्राइव फॉल्ट में जाएगी तो रिले हमारा इंडिकेशन आउटपुट दे देगी कि ड्राइव हमारी फॉल्ट ही है। उसके बाद आता है पैरामीटर 1602 में। 1602 के लिए हमने 16 में जाना है, एंटर करना है, और ये 2 यहाँ 1 डला हुआ है। पैरामीटर लॉक का ये पैरामीटर है। अगर हमने पैरामीटर में लॉक लगाना है तो 0 पे लॉक हो जाएगा, 1 पे ओपन हो जाएगा, 2 पे नोट सेव, मतलब हमारी मेमोरी 2 पे सेव नहीं करेगी कोई भी पैरामीटर। और अगर हम 3 डालेंगे, जैसे इसके आगे 1603 है, यहाँ पासवर्ड के लिए अगर हम पासवर्ड क्या डालेंगे उससे लॉक हो जाएगा। इसके बाद है 1606 में है लोकल लॉक। इसमें देख लेते हैं क्या डाला है। अगर मैं इसमें डालता हूँ 7, एंटर, तो ये 7 डल गया है। अब देखता हूँ लोकल में ड्राइव जाती है कि नहीं। ये लॉक लग चुका है, आप देख सकते हो ड्राइव हमारी लोकल में नहीं जा रही है। अब इसे हमने डिसेबल करना है, तो दोबारा 1606 में, यहाँ 0 था तो 0 ही डाल देंगे हम। और दोबारा देखते हैं लोकल में जा रही है कि नहीं। यहाँ से ये ड्राइव हमारी लोकल में चली गई। तो ये था लोकल का लॉक का। अब इसके बाद है 1612, एक पैरामीटर है। यहाँ जब डला है 0, 0 का मतलब है फैन ऑटो पे चलेगा, यानी कि ड्राइव के टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली अपने आप चलेगा। अगर 1 डालोगे इस पे 1612 पे तो हमारा फैन सप्लाई देते ही ऑन रहेगा, हमेशा ऑन रहेगा पावर मिलने पे। इसके बाद है पैरामीटर 20 पे जाना है हमने। 2000
सात में जाके ये मिनिमम फ्रिक्वेंसी का, जैसे मिनिमम मोस्टली 0 ही होती है, अगर यहाँ 10 डालोगे तो 10 से स्टार्ट होगी। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली आप डाल सकते हो। 2008 हमारी मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है, यहाँ 50 है तो 50 आ जाएगा। एक पैरामीटर है हमारा 2002 भी है जो आरपीएम का है, जैसे यहाँ 1500 डला है तो इस ट्राइब में हम इसकी रेंज है 0 से 30,000 आरपीएम तक। तो ये आपने आरपीएम सेट करना हो तो 2002 में आके आप कर सकते हो। इसके बाद एक पैरामीटर जो मेन बेसिक पैरामीटर है वो एक एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन का पैरामीटर। उसके लिए 22 में जाके 2202 में, जैसे यहाँ 5 सेकंड है तो यहाँ इसे हम चेंज कर सकते हैं, 6 सेकंड कर दिए मान लो, 6 सेकंड हो गया। एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन भी चेंज कर लेते हैं, ये भी चेंज हो गया। तो ये कंप्लीट पैरामीटर थे बेसिक इस ट्राइब के। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।